जेल में मौत। जी हां, राजधानी रायपुर स्थित सेंट्रल जेल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान सुनील महानंद के रूप में की गई है, जो जेल में बाड़ी गोल बैरक नंबर 5 में रहा करता था। और मिली जानकारी के अनुसार सुनील महानंद ने शाम करीब 6 बजे बैरक के अंदर ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी जैसे ही जेल प्रशासन को मिली, जेल में हड़कंप मच गया और कैदी को तत्काल ही अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही घटना के बाद से परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि सुनील को जेल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। और इसके साथ ही परिजनों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो आपको बता दें कि राजधानी रायपुर स्थित सेंट्रल जेल में एक विचाराधीन कैदी ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके परिजनों का कहना है कि पुलिस लगातार सुनील महानंद को प्रताड़ित किया करती थी और इसी वजह से उसने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के शुरू करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे का। और कुलेश्वर, जैसा कि बताया जा रहा है कि जेल में बंद कैदी ने आत्महत्या कर ली है, क्या कुछ वजहें इसके सामने आई है और अब प्रशासन क्या कुछ इसमें कार्रवाई कर रहा है? देखिए, बिल्कुल कमलेश्वरी, जैसे ऐसे कई मामले जो है लगातार उजागर हो रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि बीते कुछ महीने पहले ही जो है सेंट्रल जेल में कैदी के बीच गैंगवार हो गया था, मारपीट हो गया था और उसमें एक कैदी की मौत हो गई थी। तो देखिए, सेंट्रल जेल के अंदर जहां पे तमाम पुलिस के आला अधिकारी, तमाम जो सुरक्षा गार्ड के लोग तैनात रहते हैं, अगर सेंट्रल जेल के अंदर इस तरह के वाकये हो रहे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि सेंट्रल जेल भी अब सेफ नहीं है। और जिस तरह से कल देर रात जो एक युवक ने आत्महत्या किया है, निश्चित तौर पर इस पे और जो है सेंट्रल जेल की तमाम कड़ियां जो है खुल के सामने आ गई है। मतलब साफ है कि सेंट्रल जेल भी अब सुरक्षित नहीं है कैदियों के लिए। सेंट्रल जेल वो व्यक्ति जाता है जो जुर्म करता है, कम से कम वहां पे रहकर सुधर जाएगा, ये अनुमान लगाता है। लेकिन सेंट्रल जेल के अंदर अब एक गैंगवार लगातार चल रहा है, एक वर्ग है जो लगातार वहां पे गैंगवार चला रहा है। पुलिस जो है शायद आग मूंद के बैठी हुई है। सेंट्रल जेल में बहुत आसानी से मोबाइल मिल जा रहा है, गांजे मिल जा रहे हैं, सिगरेट मिल जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही। फिलहाल जो युवक की कल मौत हुई है उसका नाम महानंद और वो कालीबाड़ी के पास रहता था। देर रात जो है उसके परिजनों को 11 बजे सूचना दी गई और उसके बाद उसके परिजन जो है आज सुबह से ही सेंट्रल जेल के समक्ष आकर लगातार शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह की जो जेल प्रशासन ने लापरवाही की उसके कारण जो है मेरे बेटे की मृत्यु हुई है। आपको बता दें कि जो उसकी बड़ी बहन से जब हमने बात की, उनकी बड़ी बहन का भी साफ तौर पर कहना था कि हम लगातार अपने भाई से जेल में मिलने आ रहे थे, पिछले बुधवार को उनसे मुलाकात हुआ था। ऐसा कुछ भी वहां उसने नहीं कहा, सिर्फ उसने यही कहा कि लगातार जेल के अंदर मेरे को प्रताड़ित किया जाए। तो प्रताड़ित कौन करेगा? या तो पुलिस करेगी या तो वहां जो कैदी रहते हैं, पुराने कैदी, वो करते हैं। कुल मिलाकर ये मामला जो उलझता ही जा रहा है। फिलहाल जो उनके परिजन है लगातार सेंट्रल जेल के बाहर बैठे हैं, लगातार सुबह से नारेबाजी कर रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, क्योंकि हमारा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता था, उसकी हत्या की गई है, उनको परेशान किया गया है और इस कारण से वो ऐसा कदम उठाया है। कुलेश्वर, जैसा कि लगातार जेल से ऐसी वारदातें आ रही हैं, कभी गैंग वॉर की, कभी आत्महत्या कर लेने की, कभी चाकूबाजी की, तो क्या जेल प्रशासन पर अब जो है कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, पिछले समय जब इस तरह की घटना हुई थी जेल के अंदर, तो वहां जो जेल प्रबंधक थे, जेल अधीक्षक थे, उनको हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। निश्चित तौर पे इस मामले की भी जांच हालांकि आला अधिकारी को सौंप दी गई है। इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और जांच के बाद अगर कोई भी दोषी होगा पुलिस अधिकारी, तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई जो हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह की कोई भी घटना में, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे आम नागरिक हो, कोई भी संलिप्त होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि ऐसे लापरवाही जो अधिकारी करे उनके ऊपर गाज भी लगातार गिरते जा रही है। तो इस मामले की पूरी जांच जो वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, आखिर वो आत्महत्या कैसे किया जेल के अंदर, उसके बाद रस्सी कहां से आया, वो क्योंकि जेल की दीवार भी जो 10-10 फीट रहती है, वो जेल में कैसे रस्सी को बांधा, ये तमाम पहलुओं की जांच करेंगे और उसके बाद ही कुछ चीज स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि इसने आत्महत्या किया है, लेकिन परिजन जो है हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि कुलेश्वर लगातार राजनीति भी देखी जाती है, तो क्या कांग्रेस की इसमें क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ते जा रहा है प्रदेश में। जब जेल ही सुरक्षित नहीं है, पुलिस वहां लगातार मौजूद रहती है और जेल के अंदर ही ऐसी वारदातें सामने आती हैं, तो उसमें कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है प्रदेश को लेकर के? देखिए, मृतक के परिजन के साथ तमाम कांग्रेसी भी जो है सेंट्रल जेल के बाहर जुटे हुए थे। उनका भी साफ तौर पर यही कहना था
कि बाहर तो चाकूबाजी और उठाईगिरी लगातार हो ही रहा है, लेकिन अब जेल के अंदर भी अगर इस तरह के वाक्य होंगे तो आखिर लोग कहाँ सुरक्षित होंगे। देखिए, जेल को सबसे सेफ माना जाता है, इसलिए जो बड़े बड़े जो कैदी रहते हैं, जो बड़े बड़े अपराध में लिप्त रहते हैं, ऐसे कैदियों को सेंट्रल जेल के अंदर रखा जाता है ताकि वो अपना सजा को भुगते। लेकिन सेंट्रल जेल के अंदर एक अलग दुनिया ही चल रही है। कोई सेल्फी लेकर अपने फोटो को शेयर कर रहा है सेंट्रल जेल के अंदर से, तो कोई मोबाइल में बात करते हुए पकड़ा रहा है। गांजा, शराब, सिगरेट सेंट्रल जेल के अंदर अवेलेबल हो जा रहा है। ऐसे तमाम चीजें जो बाहर होती है वो ऐसो आराम जो है सेंट्रल हो रहा है। इसलिए जो अन्य कैदी भी हैं वो चाहते हैं कि हम रायपुर के सेंट्रल जेल में ही रहे, जितने भी कैदी हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह के जो वाक्य सामने आते हैं उसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शर्मिंदा महसूस होती है कि जब इतनी बड़ी बड़ी बातें पुलिस अधिकारी करते हैं कि यहाँ पर सब चीज ठीक है, वहां पर सब चीज ठीक है, लेकिन ऐसी घटना जो है वो तमाम जो दावे हैं उसकी पोल खोल देती है। फिलहाल कांग्रेसी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। परिजन भी जांच की मांग कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस अधिकारी इसमें पूरा जांच करके क्या कुछ अपना बयान देते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि सेंट्रल जैसी ऐसी ही तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि लगातार जो है कानून व्यवस्था प्रदेश में बिगड़ती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखी जाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। और ये थे हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे जी ने बताया कि जो है राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल से एक बार फिर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक विचाराधीन कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि इस पूरी वारदात के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो सामने आए हैं। यहां पर जो है मृतक को आखिर रस्सी किसने ला कर दी और इतनी ऊंची दीवार पर आखिर उसने रस्सी कैसे बांधी। लगातार सेंट्रल जेल से ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर देती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है।